नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज बात करेंगे सोंडवा सोना सिक्का कांड की। कई लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया, कॉल किया कि अब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब नवसारी पुलिस भी आरोप बरामद करके ले गई है, आरोपियों को ले गई है, यहाँ भी एक एफआईआर है, तो एक मामला खिचड़ी हो गया। आखिर है क्या? एक बार इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ये मांग आ रही थी हमारे दर्शकों की, तो मैं विस्तार से आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए, पूरी कहानी ये है कि बिलीमोरा में, जो नवसारी ज़िले में, वहाँ पर एक एनआरआई हैं, उनका मकान तोड़ा जाना था, नया मकान बनना था। तो उसका एक ठेका एक शख्स को दिया गया। ठेकेदार ने मजदूर लगाए। मजदूरों में अलीराजपुर ज़िले के बेजड़ा गांव के मजदूर भी शामिल थे। एक ही परिवार के कुछ लोग शामिल थे। अब मकान को गिराते समय जो पटिए पुराने ज़माने में होते थे, उनमें से कुछ उनको सिक्के गिरे। नवसारी पुलिस को ये शंका है, ये मेरी कहानी नहीं है, जो पुलिस की वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, मेरा कोई इसमें पर्सनल व्यू नहीं है। तो नवसारी पुलिस का कहना है कि 500 से ज़्यादा सिक्के जो ब्रिटिश काल के 1922 में छपे थे, जॉर्ज पंचम के दौर के वो सिक्के थे, जिसकी डोमेस्टिक मार्केट में कीमत भले कम हो, लेकिन इंटरनेशनल यूनिक आइटम जो होते हैं उनकी जो नीलामी वेबसाइट्स के ज़रिए होती है, उसमें उनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। तो जिसकी कीमत अनुमान 15 से 17 करोड़ के आसपास नवसारी पुलिस को है कुल पूरे सिक्कों की। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब सोंडवा में कहानी कब शुरू होती है? 19 जुलाई को। उसके बाद फिर हम आपको नवसारी ले चलेंगे। 19 जुलाई को कहानी ये शुरू होती है कि 19 जुलाई को टीआई विजय देवड़ा सोंडवा थाने के और 3 पुलिसकर्मी थाने से रवाना होते हैं। रोज नामचे में वो रिपोर्ट नहीं डालते कि हम क्यों जा रहे हैं, नियम से उनको डालने चाहिए थी। और वापस आके रोज नामचे में रिपोर्ट डालते हैं कि हम शराब की सूचना पे गए थे, हमको कुछ नहीं मिला। साना नंबर भी बाकायदा दर्ज होता है। ऐसा पुलिस की कार्यप्रणाली में होता नहीं है कि आपकी रवानगी है नहीं और आप वापसी कर लें। अगले दिन बेजड़ा गांव की भुल्ली बाई और कुछ अन्य बाजरी बाई वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि साहब, ये जो टीआई साहब हैं और पुलिस वाले हैं, ये हमारे सोने सिक्के लूट के ले आए हैं और 241 है और हम वहाँ काम कर रहे थे, उस दौरान हमको मिले थे। ये बाकायदा ईमानदारी से बता दिया गया। तत्कालीन जो एसपी थे हंसराज सिंह, उन्होंने इसकी जांच तत्कालीन एसडीओपी से करवाई और उनको लगा कि ये मामला वाकई में गंभीर है और सही है। तो उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर में टीआई का नाम नहीं था, एक पुलिसकर्मी का नाम था। बाद में टीआई का भी नाम आ गया और अन्य धाराएं भी बढ़ा दी गई। तलाश शुरू हुई। 35 दिन के बाद टीआई और 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 बार पुलिस रिमांड लिया गया, लेकिन पुलिस उनसे कुछ भी कबूल नहीं करवा पाई, न सिक्के की बरामदगी हुई। इसके पहले टीआई विजय देवड़ा ने एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा कि वो निर्दोष है और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बेवजह लगाए गए हैं, और किसी नेता का डंपर उन्होंने नहीं छोड़ा इसलिए साजिश हुई है। और एसपी पे भी आरोप लगाए कि इनके रहते निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं, जांच किसी और से कराई जाए। ये भी वायरल हुआ। उसके बावजूद 2 बार की पूछताछ में भी पुलिस इनसे सिक्के बरामद नहीं करवा पाई। अब कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब, वो पुलिस ने, चूँकि पुलिसकर्मी थे तो ठीक से जो तरीका होता है वो तरीका नहीं अपनाया, एक दोस्ताना रवैया अपनाया और इसलिए नहीं मिला। हालांकि पुलिस इसे खारिज भी करती है। बहरहाल वो जेल चले गए। इस दौरान नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की एक्सरसाइज भी एसपी अलीराजपुर ने की, लेकिन आरोपी राजी नहीं हुए। हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सहमति बनाइए फिर लीजिए, और वहाँ जाके ये लोग मना भी कर गए। तो अब सहमति का इंतज़ार है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की पुलिस दावा कर रही है, अभी हालांकि गई नहीं है। इसी बीच 25 तारीख को एक नई कहानी आती है कि जिसका ये मकान था, उसने एक अपनी फरियाद दी नवसारी पुलिस को कि साहब, वो मेरे यहाँ से सोने के सिक्के मिले और ये लोग चुरा कर ले गए। तो यहाँ दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। बाद में शिकायत हुई तो नवसारी पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च की। एलसीबी ने लोकल क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा गया। एलसीबी 25 तारीख को आती है, 25 दिसंबर को।
इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो एमपी में सोंडवा सिक्का कांड के फरियादी थे उनको नवसारी पुलिस ने वहां पे आरोपी माना। किसकी शिकायत पे? जो मकान मालिक है उसकी शिकायत पे, साहब ये हमारे सिक्के चुरा के ले गए थे, और इनको गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई। और 3 दिन पहले यहाँ पर पुलिस आई, 4 गाड़ियों में नवसारी पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आई, इन चारों को लेकर आई और वो रिक्रूटमेंट भी लेके आई जिससे कोई किसी भी मेंटल को जो ज़मीन में गड़ा हुआ हो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो राजू की निशानदेही पे पुलिस ने उसके घर से अनाज के डब्बों में रखे 195 सिक्के बरामद किए और 4 सिक्के जो भुरली बाई है उसके यहाँ से मेंटल जो डिटेक्टर था उसके ज़रिए उन्होंने बरामद किए और 199 सिक्के लेके पुलिस चली गई। अलीराजपुर के व्यापारी हैं जो उमराली में बिजनेस करते हैं, सोने चांदी की दुकान है कोई गुप्ता सन्ने में, उनको उठा के ले गई। अब परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एसपी नवसारी की, उसमें ये सारी चीज़ें खुलासा हुई जो मैंने आपको बताया, जो उन्होंने कहानी बताई वही मैंने आपको बताई है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि किसको उन्होंने यहाँ से उठाया है और उसका क्या स्टेटस है, क्या आरोपी बनाया है या पूछताछ हो रही है। हो सकता पूछताछ हो रही हो या पता नहीं क्या, सब संभव है, तो उसका उल्लेख नहीं किया। अब आपके मन में जिज्ञासा है कि ये 2 एफआईआर का मतलब क्या, तो मैंने आपको बता दिया। बरामद सिक्के कौन से हैं, क्या जो पुलिस वालों के पास थे जिनका आरोप है कि ये 241 सिक्के ले गए, ये वो है? नहीं, वो नहीं है। ये 195 वो सिक्के हैं जो आरोप है नवसारी पुलिस का कि जिनको मिले बुल्ली बाई, बाजरी बाई और ये जो राजू, इनका बंटवारा हुआ। तो बुरली बाई के सिक्के तो ले गए सोंडवा पुलिस वाले, ऐसा आरोप है, मतलब तत्कालीन टीआई और 3 पुलिस वाले, और जो राजू के सिक्के हैं वो राजू के पास थे। तो पुलिस ने नवसारी के राजू के सिक्के बरामद किए हैं और 4 सिक्के बुरली के पास से भी बरामद कर लिए। तो अब 241 वहाँ गए और 199 ये हो गए। अब बाकी के सिक्के कहाँ हैं, तो उसके लिए जिसको उमराली से उठाया है, जिस सोने चांदी के व्यापारी को, भाई उठाया इसलिए कि कहीं ना कहीं बयान दिए होंगे इन्होंने कि हमने इनको बेचे हैं या परीक्षण कराया है, जो भी बयान दिया हो, तो अब पुलिस उनसे बरामद करने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ चल रहे मुकदमे का क्या होगा। तो यहाँ चल रहे मुकदमे में चालान पेश हो चुका है, लेकिन सप्लीमेंट्री चालान का ऑप्शन पुलिस ने रखा है। एसपी अलीराजपुर ने बताया था कि उन्होंने रखा है। अब इसमें यह होगा कि एसपी नवसारी का एक बयान हम आपको सुनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या होगा। वो कह रहे हैं कि हम ट्रांजिट रिमांड पे जो एमपी की जेल में बंद हैं तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा और 3 पुलिसकर्मी, इनकी मांग करेंगे और इनसे हम नवसारी लाके पूछताछ करेंगे। देखिए एसपी नवसारी का बयान। डेफिनेटली इस केस के अंदर एक दूसरा मुकदमा अलीराजपुर के सोंडवा थाने के अंदर रजिस्टर हुआ है, जिसके अंदर जो हमारी आरोपी है रमकू बंशी ने ये क्लेम किया है कि एमपी पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उनके द्वारा पोजेशन में रहे सिक्कों की लूट करी गई है और ये पुलिस कर्मचारी अभी भी एमपी की जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। तो हमारे द्वारा कोर्ट की परमिशन के द्वारा इनकी पूछपरछ करने में आएगी और अगर कुछ सिक्के हमें इनसे रिकवर होंगे तो इसका भी प्रयत्न करने का किया जाए। तो सुना आपने कि एमपी पुलिस तो नहीं पूछताछ कर पाई या निकाल नहीं पाई पूछताछ में। अब नवसारी पुलिस क्या करती है, वो क्या तकनीक अपनाती है, वो इनसे 241 सोने के सिक्के बरामद कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है, इस सब कहानी अब पूरा न्यायालय के ऊपर पूरा मसला है। पुलिस किस तरीके से नवसारी में चालान लगाती है, वो चालान एमपी में क्रॉस होता है या सिमिलर रहता है, ये सब कहानियाँ बड़ी पेचीदगी वाली हैं और इसी पर निर्भर करेगा कि इस मामले में जो ट्रायल चलेगा, अब ये मर्ज हो जाएगा, क्या दोनों अलग अलग मामले चलेंगे या फिर नवसारी में ही जाकर ये मुकदमा मर्ज हो जाएगा, सोंडवा वाला मुकदमा भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस सब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा नहीं, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम आपको बताएंगे। और वैसे आज 3 तारीख है और आज नवसारी पुलिस ने जो बेजड़ा गांव के आरोपियों को पकड़ा था उनको कोर्ट में पेश किया है। वहाँ क्या होता है, जमानत की संभावना तो नहीं है,
संभवतः इनको जेल भेजने का आदेश हो सकता है। इंतज़ार कीजिए, उसका अपडेट भी हम आपको देंगे। तो ये पूरी कहानी हमने आपको सरल भाषा में समझाई। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें।